Good morning, student. It is the 5th class of chapter 5. Today we have to see about land revenue system of Mughal period. आज के क्लास में हम लोग भू राजस्व व्यवस्था तथा उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भू राजस्व लैंड रेवेन्यू मुगल शासकों के आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन था। यह एक प्रकार का केंद्रीय सेंट्रल टैक्स हुआ करता था तथा भू राजस्व ही साम्राज्य का आर्थिक बुनियाद का आधार बना। द लैंड रेवेन्यू वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ द इनकम टू द मुगल रूलर्स एंड लैंड रेवेन्यू वाज द इकोनॉमिक मेनस्टे एंड द बेस ऑफ मुगल एम्पायर। अकबर पहला मुगल शासक था जिसने भू राजस्व व्यवस्था को सुचारू व्यवस्थित किया तथा मध्यकाल का सर्वोत्तम भू राजस्व प्रणाली का निर्माण किया। अकबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु डेवलप्ड द लैंड रेवेन्यू सिस्टम efficiently and to make it the best system of the period means medieval India। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के सहयोग से भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में जिस प्रशंसनीय प्रणाली को स्थापित किया वह पूरे मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था का आधार बना। With the help of his wise and capable finance minister, Raja Todarmal organized such a remarkable land revenue system which became the economical basis throughout Mughal emperor। Means अकबर ने अपने वित्त मंत्री टोडरमल के सहयोग से एक नया और वैज्ञानिक भू राजस्व प्रणाली का प्रतिपादन किया जिसके सहारे मुगल साम्राज्य का वित्तीय स्थिति मजबूत हुआ। इस प्रणाली को अर्थात मुगल काल में अकबर के वित्त मंत्री के द्वारा जो राजस्व प्रणाली विकसित की गई उसे दहसाला प्रबंध या आइन ए दहसाला या जाप्ती प्रणाली या राजा टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली कहते हैं। द सिस्टम केम टू बी नोन एज द दहसाला सिस्टम और आइन ए दहसाला और जाप्ती सिस्टम एंड द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ राजा टोडरमल। अकबर के शासन काल में भू राजस्व की 3 प्रणालियां विकसित हुई। 3 types of land revenue system developed during Akbar's period। नंबर 1 जाप्ती प्रणाली या आइन ए दहसाला। नंबर 2 गलाबख्शी प्रणाली। नंबर 3 नक्श या कनकुत प्रणाली। अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अलग अलग प्रांतीय क्षेत्र में अलग अलग विशेषताओं के साथ 3 प्रकार का भू राजस्व व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें 1 नंबर पर था जाप्ती प्रणाली। यह उस समय के 8 प्रांत में लागू किया गया। गलाबख्शी प्रणाली यह 5 प्रांत में लागू किया गया और नक्श या कनकुत प्रणाली 3 प्रांत में लागू किया गया। इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। इन तीनों में जाप्ती प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रणाली थी जो साम्राज्य के अधिकांश भागों मींस 8 प्रोविंस में लागू किया गया था। जाप्ती सिस्टम वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल दीज 3 सिस्टम। इट वाज enforced या prevalent in the most of the region of the empire। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जाप्ती प्रणाली क्या थी। तो जाप्ती प्रणाली को ही आइन ए दहसाला बोलते थे।
यह व्यवस्था के प्रमुख प्रणेता अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल और उनके एक सहयोगी थे जिसका नाम था शाह मंसूर, ख्वाजा शाह मंसूर। यह दोनों मिलकर इस व्यवस्था को डिजाइन किए थे। द मेन प्रोपाउंडर ऑफ द जाप्ती सिस्टम वाज द फिनांस मिनिस्टर ऑफ अकबर राजा टोडरमल एंड हिज कलीग ख्वाजा शाह मंसूर। यह व्यवस्था प्रत्येक परगना में पिछले 10 सालों के जिसे हाल ए 10 साला कहा गया कि उपज और उपज की कीमतों का 10वां भाग जिसे वार्षिक मालगुजारी कहा गया, उसे फारसी भाषा में माल ए हर साला भी कहा गया के रूप में निश्चित किया गया। अंडर दिस सिस्टम a 10-year हाल ए 10 साला state of every parganas were ascertained in the regard of the categories of cultivation and level of price, and its 1/10 was fixed as annual land revenue known as माल ए हर साला। अर्थात 10 वर्षों का एक औसत निकाला गया और उसमें उपज और उपज की कीमतों को जोड़कर एवरेज निकालकर मालगुजारी तय की गई, जिसे 10 साला प्रबंध या 10 साला प्रणाली का नाम दिया गया। यह व्यवस्था 1580 ईस्वी में साम्राज्य के 8 महत्वपूर्ण प्रांत दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, मालवा, अजमेर, लाहौर और मुल्तान में लागू की गई थी। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1580 AD in the 8 major provinces of the empire, that is Delhi, Agra, Awadh, Allahabad, Malwa, Ajmer, लाहौर एंड मुल्तान। इस व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। यह जाप्ती प्रणाली लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है 8 मार्क्स के लिए। जाप्ती व्यवस्था क्या है या राजा टोडरमल की व्यवस्था की चर्चा करें। व्हाट इज जाप्ती सिस्टम, डिस्कस अबाउट द टोडरमल्स आईने 10 साला सिस्टम। तो जाप्ती व्यवस्था के तहत राजा टोडरमल ने कुछ प्रमुख काम किया। सबसे पहला काम किया भूमि का पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ लैंड। इसके तहत 8 प्रांत की समस्त कृषि योग्य भूमि की नापी कराई गई। इसके लिए गज ए इलाही तथा जरीब का प्रयोग किया गया। आज भी अमीन जो खेत नापता है वह उसके पास जो मेजरमेंट का जो टूल्स होता है उसको जरीब कहते हैं। यह उसी काल का विकसित यंत्र है। और काठा बीघा इकाई विकसित की गई। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो जमीन का पैमाशी होता है वो कट्ठा और बीघा में ही की जाती है। अंडर दिस सिस्टम द फर्स्ट ऑफ ऑल द होल arable land of the 8 provinces was measured. For this, gaj elahi and jarib were used, and kathaj and bigha term used and developed that time. भूमि का वर्गीकरण। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम किया टोडरमल ने कि 8 प्रांत की सभी भूमि को अलग अलग उर्वरा शक्ति और उसके क्वालिटी के आधार पर 4 भागों में बांट दिया। आफ्टर मेजरिंग ऑल द कल्टिवेटेड लैंड वाज क्लासिफाइड इनटू 4 डिवीजन। द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज काइंड ऑफ लैंड एंड फर्टिलिटी। मतलब भूमि का किस्म कैसा है, उसकी उर्वरा शक्ति कैसा है, उसके आधार पर 4 प्रकार के में जमीन का विभाजन किया गया। जिसमें पहला है पोलज। पोलज सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी, पहला कैटेगरी की भूमि थी, फर्स्ट क्लास लैंड हुआ करती थी, मोस्ट फर्टाइल थी। अर्थात इसमें सालों भर सिंचाई की सुविधा होती थी, जिसमें दोनों साल भर में 2 फसल उगाए जाते थे। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की फसल थी। आज भी इसे हम लोग दोयन या दोहर के नाम से जानते हैं, जो खासकर
कर तालाब के नीचे यह जमीन होती थी जहां हमेशा सिंचाई का सुविधा उपलब्ध होती थी। दूसरा है परौती। यह अपेक्षाकृत पोलज से थोड़ी कमजोर द्वितीय श्रेणी की भूमि होती थी जिसमें साल भर में एक फसल उगाई जाती थी। तीसरा है छाछर। यह तीसरे कैटेगरी की भूमि थी जिसमें 2 साल 3 साल के बाद एक बार फसल उगाई जाती थी। चौथा है बंजर। यह सबसे निम्न कैटेगरी की भूमि थी। संभवतः यह चारागाह भूमि के रूप में यूज की जाती थी। इसके बाद पहला भूमि का नाप किया गया, भूमि का वर्गीकरण किया गया अलग अलग कैटेगरी में। इसके बाद औसत उपज का ज्ञान किया गया कि पोलज और परौती भूमि में को भी 3 कैटेगरी में गुड, मिडिल एंड बैड कह सकते हैं। गुड, बेटर एंड बेस्ट, उत्तम, मध्यम और निम्न कैटेगरी में बांटा गया और तीनों को एवरेज फसल के उपज निकाली गई और उस पर भूमि का पैदावार उसे मान लिया गया। तीसरा है राज का निश्चित करना। मुगल भूराजस्व प्रबंध के 2 महत्वपूर्ण चरण थे, कर का निर्धारण और वास्तविक वसूली। इसमें राज को मतलब सरकार को, शासन को, साम्राज्य को इससे स्पष्ट क्लियर हो गया कि प्रत्येक वर्ष उसको कितना यहां से राजस्व की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है नगद मूल्य निश्चित करना। किसान सुविधा एवं इच्छा अनुसार अनाज अथवा नगद के रूप में भू राजस्व का भुगतान कर सकते थे, जिसके लिए नगद दर को दस्तूर का नाम दिया गया। इसके बाद है भूमि कर एकत्रित करना। साल भर में 2 बार सीधे किसानों को पट्टा देकर भूमि कर लिया जाता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आईन दहसाला व्यवस्था या जाप्ती व्यवस्था भू राजस्व प्रणाली की अन्य प्रणालियों में सराहनीय थी, जो मुगल काल का एक प्रमुख विशेषता थी। जाप्ती व्यवस्था के बाद जो दूसरा नंबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो था गलाबक्सी या बटाई प्रणाली। दहसाला प्रबंध अथवा जाप्ती प्रणाली को संपूर्ण साम्राज्य में लागू नहीं किया गया था। पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। 5 प्रांत सिंध, कश्मीर, काबुल, कंधार और गुजरात में जहां जाप्ती प्रणाली नहीं लागू की गई थी वहां पर बटाई या गलाबक्सी प्रणाली लागू की गई थी। गलाबक्सी और बटाई 3 प्रकार के होते थे। राशि बटाई अर्थात फसल को काटकर खलिहान में लाना, दौकर, मिसाकर और उसको अनाज बांट लेना। बांटना का मतलब किसान का एक हिस्सा जो भाग रहेगा और एक दूसरा हिस्सा सरकार का या साम्राज्य का होता था, उसको राशि बटाई कहते थे। खेत बटाई, इसमें तैयार फसल को खेत में ही राज्य तथा किसानों में बांट लिया जाता था। तैयार फसल है एक हिस्सा या 100 एकड़ में 100 बीघा में अगर खेती है तो 50-50 बीघा दोनों बांट लेगा। तीसरा है लांग बटाई। इसमें फसल कटाई होने के बाद उसको खलिहान में लाया जाता था और खलिहान में उसको बांट लिया जाता था। इस प्रकार बटाई या गलाबक्सी प्रणाली विकसित की गई थी 5 प्रांत में। राशि बटाई, खेत बटाई, लांग बटाई, 3 आधार थे बटाई व्यवस्था का। और तीसरा है नक्श और कनकुत प्रणाली। मुगल साम्राज्य में के 3 प्रांत बंगाल, उड़ीसा और बरार, दक्षिण भारत में बरार है, में नक्श अथवा कनकुत प्रणाली का प्रचलन था। इसे मोरलैंड नामक एक विद्वान ने सामूहिक कर प्रणाली का नाम दिया है। हिंदी में कन आज भी बोलते हैं। कन या कन का मतलब होता है दाना और अनाज, दाना या अनाज कहते हैं। और कुत का मतलब होता है अनुमान लगाना। फसल को अनुमान लगाकर इसका टैक्स का असेसमेंट करते थे। इस प्रकार चैप्टर 5 में हम लोगों ने काफी विस्तार पूर्वक देखा मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर का योगदान, कृषि इतिहास जानने में अकबरनामा या आईने अकबरी का महत्व और उस समय का क्या राजस्व प्रणाली थी। राजस्व प्रणाली में जाप्ती व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। अब यहां से जो प्रश्न आते हैं, जो वीवीआई है जाप्ती व्यवस्था आईने दहसाला के बारे में, एक क्वेश्चन आता है जिमी किसे कहते हैं 2 नंबर में। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर का योगदान।
और कृषि इतिहास जानने के साधन में आईने अकबरी या अकबरनामा के ऊपर लेख लिखें। आज के लिए इतना ही। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पुनः नेक्स्ट चैप्टर 6 में मुगल का ही चर्चा हम लोग को करना है। वहां भी बहुत सा कहानी, बहुत सा स्टोरी मैच करेगा, हम लोग फिर वहां देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।